हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आपको मेरा दिली सलाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आज़ादी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में क्या आदर्श मिलता है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए चल के शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि आज़ादी के हवाले से कलाम मुक़द्दस में हमें क्या आदर्श मिलता है। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब उसकी 31 आयत से लेकर 36 आयत तक मुक़द्दस में कुछ यूँ लिखा है। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने इसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी में नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का ग़ुलाम है, और ग़ुलाम अबद तक घर में नहीं रहता, बेटा अबद तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। बस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़, सोचूं कि हमारा खुदावंद हमें मोहब्बत का दर्स देता है, सुलह और अमन का दर्स देता है। हम यौम इस्तिसाली के मौका पर कश्मीरियों के साथ हैं। खुदावंद उनको जल्द से जल्द रिहाई बख्शे और आज़ादी जैसी सुबह उन पर तलू हो, क्योंकि हम और आप तो सिर्फ़ तसव्वुर कर सकते हैं, लेकिन जो पिंजरे में कैद पंछी होता है या जो आज़ादी के बग़ैर इंसान जी रहा होता है, ये वही जानता है। सो खुदावंद उनको बहुत बरक़ात से नवाज़े और उनको जल्द से जल्द आज़ादी बख्शे। हमारी तमाम मसीही बरादरी की दुआएं उनके साथ हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बहुत सी ढेरों बरक़ात से नवाज़े। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कलाम मुक़द्दस में और क्या क्या इरशादात फरमाए गए हैं। टिल देन, खुदा हाफिज़।